क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका सांसों का पैटर्न अलग-अलग लोगों के साथ बदल जाता है? कोई गुस्से में आता है और अचानक आपकी सांसों का फ्लो बदल जाता है। कोई आपसे झूठ बोलता है और आप उसे दिमाग से नहीं, बल्कि सांसों से महसूस कर लेते हैं। हमारी सांसें सिर्फ हवा का अंदर-बाहर आना नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म जानकारी को ढोती है, इमोशनल स्टेट को दर्शाती है और हमारे आसपास की ऊर्जा पर प्रतिक्रिया देती है। लेकिन ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी बिना इन पर ध्यान दिए जी लेते हैं। योग परंपरा में सांसों को लेकर एक गहरा और शक्तिशाली ज्ञान मौजूद है। हमारे दो मुख्य नासिका मार्ग, दायां और बायां, सिर्फ शारीरिक रास्ते नहीं हैं, ये एनर्जी के मार्ग हैं। दायां नासिका मार्ग कहलाता है सन पल्स, जो जुड़ा है सन, लॉजिक एंड कॉन्शियसनेस से। बायां है मून पल्स, जो जुड़ी है द मून, इमोशंस एंड इंट्यूइशन से। ये दोनों नासिकाएं यूं ही बारी बारी से एक्टिव नहीं होती, ये नेचर, टाइम और आपके आंतरिक स्टेट के अनुसार बदलती रहती है। जब आपका दायां नासिका मार्ग एक्टिव होता है, तब आपकी पाचन शक्ति बेहतर होती है, मन एकाग्र होता है और शारीरिक क्रियाएं सुचारू होती हैं। लेकिन अगर आप उस समय खाते हैं जब बायां नासिका मार्ग एक्टिव है, तो शरीर भोजन को सही तरह से प्रोसेस नहीं कर पाता और आपको थोड़ी देर बाद फिर से बाथरूम जाना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, बस बाईं करवट लेट जाना, जिससे दायां नासिका मार्ग एक्टिव हो जाए, आपकी नींद की डेप्थ और क्वालिटी को बेहतर बना सकता है। ये सूक्ष्म सांसों की जागरूकता शरीर से भी परे जाती है। जब आप मंदिर, मस्जिद या चर्च जैसे किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं, तो कुछ खास होता है। कुछ सेकंड के लिए ही सही, आपकी दोनों नासिकाएं एक साथ बहने लगती हैं। यही चीज एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के समय भी होती है। अजीब लगता है ना, पर इसके पीछे एक गहरा कारण है। दोनों ही स्थितियों में कुछ ऐसा होता है जो आपको ऊपर उठाता है। एक शरीर को, एक आत्मा को, और आपकी सांसें उसकी प्रतिक्रिया देती हैं। इन रेयर मोमेंट्स में जब दोनों नासिकाएं एक साथ एक्टिव हो जाती हैं, तब सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है। यह संतुलन की स्थिति है, ध्यान की, समाधि की, उस अवस्था की जहां आप शरीर से परे अनंत की ओर कदम रखते हैं। योगी इस स्टेट को इच्छा से प्राप्त करना सीखते हैं। वे एक विशेष डंडे या बस बगल के नीचे तकिया रखकर नासिका की दिशा बदलते हैं। वे दिन भर देखते हैं कि सांसों का बहाव कैसे बदलता है, सूर्य, चंद्रमा और यहां तक कि मृत्यु के समय भी। एंशिएंट नॉलेज के अनुसार आपकी आखिरी सांस किस नासिका से निकलती है, यह बताता है कि आपकी अगली यात्रा कैसी होगी। अगर दाएं से जाती है तो यह जागरूकता और मुक्ति का संकेत है। अगर बाएं से जाती है तो यह भावनाओं और पुनर्जन्म का संकेत है। योगी चाहते हैं कि वे दाएं से विदा हों, सचेत होकर और लौटें केवल अपनी इच्छा से। जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आता हूं, जरूरत से नहीं, उद्देश्य से। लेकिन हमारे लिए रास्ता इतना जटिल नहीं होना चाहिए। हमें नासिकाओं पर हर पल नजर रखने की जरूरत नहीं। जरूरत है बस सरलता की, प्योर हार्ट की, अच्छे इरादों की और एक सच्ची डिजायर की कि दूसरे सुखी रहें। जब आपकी इंट्यूइशन, नियत और मन सही होता है, तो आपकी सांसें अपने आप प्रकृति के साथ बैलेंस में बहने लगती हैं। यही है सीक्रेट, यही है सांसों का विज्ञान। सटल, सेक्रेड एंड ऑलवेज अवेलेबल, बस देखने वाले को देखना आना चाहिए।